दोस्तों वांडा विजन का एपिसोड 5 बाकी के एपिसोड की तरह हम लोग को एंड में एक अच्छा खासा सरप्राइज देके गया है। अब वो क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बहुत सी चीज़ें पता चली है कि यहाँ पे विजन कैसे आया वांडा के पास और वांडा आगे क्या करने वाली है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप वांडा विजन के एपिसोड 5 को कितना रेटिंग देंगे 1 में से 5 में। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर दोस्तों अब टाइमलाइन चेंज हो गई है वांडा की रियलिटी में, यानी समय चल रहा है 80s का। हम लोग वांडा विजन को देख सकते हैं, एक साथ का नया लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों वांडा और विजन दोनों अपने बच्चों को यानी कि विक्टन और स्पीड को शांत कराने की कोशिश करें, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से रो रहे हैं। अब यहाँ पे वांडा उन लोग को पालने में बैठा के मैजिक का भी यूज़ करती है, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी दोस्तों वो बच्चे वांडा के कंट्रोल में आ नहीं रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है एग्नेस की। अब यहाँ पे एग्नेस भी कोशिश करती है और यहाँ पे विजन वांडा आपस में बात करने लगते हैं और तभी हम लोग देखते हैं बच्चे बड़े हो गए, यानी कि बच्चों की एज हो गई है 5 साल। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, यहाँ पे वांडा विजन दोनों हैरान है कि बच्चे अचानक कैसे इतनी जल्दी बड़े हो गए, लेकिन एग्नेस को कोई शॉकिंग चीज़ नहीं लगी है, वो बल्कि उन लोग को देख के हंस रही है और खुश हो रही है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि वांडा विजन एग्नेस से अपना मैजिक छुपा रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे एग्नेस की एंट्री होती है विजन जो कि अपने प्रॉपर रोबोट फॉर्म में वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, यानी हम लोग एग्नेस को कोई रियलिटी बताना नहीं चाह रहे। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ फिर हम लोग को अगला सीन दिखाई देता है जो कि शॉट के हेलीकॉप्टर का, जहाँ पे मोनिका का एक MRI स्कैन हो रहा है, जिससे ये पता चले कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। यहाँ पे मोनिका बताती है कि जब वांडा उसे कंट्रोल करी थी तो उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इन सब के अलावा दोस्तों वो लोग मोनिका की ड्रेस को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो ड्रेस थी वो उनकी रियलिटी की नहीं थी बल्कि वांडा की रियलिटी की थी। अब वो लोग ये देखना चाहते थे कि उसकी ड्रेस में क्या चेंजेस है और क्या नया उन लोग को मिलता है। बाद में यहाँ पे हम लोग को एक शॉर्ट टीम की एक मीटिंग दिखाई देती थी, जहाँ पे शॉर्ट के हेड वांडा मैक्सिमॉफ को पास्ट बताते थे कि वो कैसे आई है, और ये चीज़ जैसे कि दिखाया गया कि सोकोविया में क्या हुआ था, उसके बाद वांडा ने कैसे एवेंजर्स ज्वाइन किया। उसके बाद वो लोग ये भी बताते थे कि यहाँ पे वांडा दुष्ट है यानी कि इवल है। इस पर मोनिका वांडा को डिफेंड करती थी कि वांडा ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट के हेड है जिनका नाम टायलर है, ये रिवील करते थे कि कैसे विजन गायब हुआ। हम लोग को एक क्लिप देखने को मिलती है शॉर्ट हेडक्वार्टर की, जहाँ पे वांडा आई एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद और विजन की बॉडी को जिस पे शॉर्ट काम करी थी उसे उठा के ले गई। अब उसे अपनी रियलिटी बबल में कैद कर लिया, यानी यहाँ पे शॉर्ट के हेड ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे वांडा अगर विजन की बॉडी के साथ ऐसा कर सकती है तो जो अंदर लोग हैं जो कि जिंदा है उनके साथ वांडा क्या कर रही होगी, पूरे टाउन को एक तरह से हॉस्टेज बना के अपने कैद में कर लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग को वांडा की रियलिटी का सीन दिखाया जाता था, जहाँ पे बेली और टॉमी एक पपी को फाइंड करते थे। अब यहाँ पे वांडा उनसे कहती थी वो उन्हें नहीं रख सकते, तभी एग्नेस की भी एंट्री हो जाती थी। उन लोग से बोलती थी कि तुम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो, तुम उसकी केयर तभी कर पाओगे जब तुम दोनों 10 साल के हो जाओगे। ऐसा सुनते ही वो दोनों ट्विन अपनी एज बढ़ा लेते थे। दोस्तों ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है, ये सब हो रहा है वांडा के आंखों के सामने, यानी दोस्तों वांडा का अपने बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पे मुझे ये लगी कि सब एग्नेस के सामने हो रहा है। इसे लेके विजन काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि कहीं एग्नेस को उनकी रियलिटी पता ना लग जाए, उनके मैजिक के बारे में ना पता लग जाए। एग्नेस को इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सभी मैजिक देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को फिर से शॉर्ट हेडक्वार्टर का एक सीन दिखाया जाता था, जहाँ पे मोनिका और डार्सी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग कैसे उस रियलिटी के अंदर जाए। यहाँ पे डार्सी मोनिका को समझाती थी तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है फिर भी तुम वहाँ पे जाना चाहती हो। यहाँ पे मोनिका कहती थी कि यहाँ पे वांडा की कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे वो लोग एक ऐसी व्हीकल बनाना चाहते थे जो उनकी रियलिटी में जाके भी खराब ना हो। जैसा कि हम लोग को एपिसोड 4 में दिखाई दिया था कि कैसे मोनिका का ड्रोन कैमरा जैसे उसकी रियलिटी के अंदर जाता था वो खराब हो जाता था। इसलिए अगर मोनिका को फिर से उनकी रियलिटी के अंदर जाना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनकी रियलिटी से ही मैच करे, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के केस में हुआ था। अब यहाँ पे प्लानिंग करते हुए मोनिका चली जाती है उस रूम में जहाँ पे उसके वो पुराने रियलिटी के कपड़े रखे थे। मोनिका उस रियलिटी के कपड़ों को स्टडी करती है और पता लगाती है क्या वो असली है या सिर्फ एक इल्यूजन है। अब यहाँ पे जिमी वो भी आ जाते हैं और यहाँ पे मोनिका उनकी गन लेके उस कपड़े पे शूट करती है, और हम लोग क्या देखते हैं कपड़ों को कुछ भी नहीं होता। और ये देख के मोनिका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, यानी मोनिका बाकी लोग को ये बताती है कि वांडा एक रियलिटी के ऊपर दूसरी रियलिटी रीराइट कर रही है, यानी जो भी उस रियलिटी के अंदर हो रहा है वो कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि सब कुछ असली है जिसे वांडा फिर से बना सकती है।
यानी कि उसकी रियलिटी में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों आप लोग देखेंगे कोई भी अगर चाहे टाउन के अंदर हो चाहे टाउन के बाहर से उसकी रियलिटी में एंटर करता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रियल लगता है। उसके बाद दोस्तों मोनिका को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। फिर हम लोग को अगला सीन दिखा देता है विजन का, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था। यहाँ पे जो ऑफिस के वर्कर है वो विजन से कह रहे थे तुम मशीन से ऐसे बात करते हो जैसे वो तुम्हारा पार्ट हो, यानी इनडायरेक्ट वे में रेफरेंस था कि विजन भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और यहाँ पे वो लोग देख रहे थे कि कैसे इंटरनेट काम कर रहा है, मेल कैसा है। 80s का समय था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सब देख के। अब यहाँ पे उन्हें एक मेल आता है। ये जो मेल था ये बेसिकली शॉर्ट टीम की तरफ से आया था, जिसे भेजा था डार्सी लेविस ने। यहाँ पे उसने अपनी फाइंडिंग भेजी थी वांडा मैक्सिमोफ के ऊपर, और इस ईमेल में ये लिखा था कि यहाँ पे जो वेस्ट व्यू का जो बाउंड्री है उसमें हाई लेवल ऑफ रेडिएशन है, जिसका इफेक्ट उनके लोगों पे क्या है वो अभी तक पता नहीं है। और यहाँ पे उसने लिखा था प्लीज़ एडवाइस, यानी वो उनके लोगों से एडवाइस मांग रही थी। और ये देख के विजन कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है, और जो बाकी उसके स्टाफ थे ऑफिस में उन लोग को लग रहा था ये एक मजाक है। बाद विजन अपने बगल वाले स्टाफ को एक बार टच करता था तो वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता था और बोलता था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, वांडा ये सब कंट्रोल कर रही है, मुझे अपने घर जाना है, अपने बहन से मिलना है, मुझे प्लीज़ बचा लो। ये सब सुन के विजन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता था। उसके बाद उसे एक बार फिर से टच करता था तो फिर वापस वांडा की रियलिटी का पार्ट हो जाता था। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एक चीज़ समझनी चाहिए, विजन के पास ये पावर्स कैसे आई है, क्योंकि अगर विजन डेड हो गया है तो उसके पास ये पावर्स आ नहीं सकती है। और विजन की पावर्स तभी एक्टिवेट होगी जब उसके पास माइंड स्टोन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वांडा लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही है, और विजन माइंड कंट्रोल का इफेक्ट अभी कम कर सकता है, घटा सकता है जब उसके पास एक्चुअल में माइंड स्टोन हो। तो ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि विजन के पास ये पावर्स कैसे आई है और ये कैसे काम करती है। हम लोग को आगे के एपिसोड में ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग को वांडा का घर दिखाया जाता है, जहाँ वांडा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, और वहाँ पे एक बच्चा स्पार्की को ट्रेनिंग दे रहा है। उसके बाद वो लोग वांडा से पूछते हैं कि आपका भी कोई भाई था, और यहाँ पे वांडा बताती है कि पीटर के बारे में, वो था कहीं दूर चला गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिन की भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे बच्चों को लग रहा है कि सैटरडे है तो विजन क्यों ऑफिस में गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ वांडा को लग रहा है कि अभी मंडे है। उसके बाद यहाँ पे स्पार्की को कुछ अलग से फीलिंग आती है, और जैसे वांडा बाहर निकलती है हम लोग देखते हैं एक बहुत पुराना ड्रोन वांडा के घर के ऊपर है। अब ये जो ड्रोन है वो एक्चुअली शॉर्ट का है, से 80s की टेक की मदद से बनाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों मोनिका के हिसाब से उसकी रियलिटी में बस वही चीज़ एंटर कर सकती है जो उसके टाइमलाइन की होगी, यानी कि अभी वांडा का टाइमलाइन 80s का चल रहा है, इसलिए शॉर्ट ने एक 80s के टाइप का ड्रोन बनाया ताकि वो लोग वांडा से कम्युनिकेट कर सके। अब वो ड्रोन वांडा के घर के ऊपर आ जाता है और हम लोग को वांडा दिखाई देती है। अब यहाँ पे मोनिका वांडा से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अचानक यहाँ पे जो शॉर्ट के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि फायर करो। अब मोनिका को ये रियलाइज़ नहीं होता कि उस ड्रोन में कोई मशीन भी लगी हुई थी, कोई गन लगी हुई थी जो ऐसा काम कर सकती है। उसके बाद वो विजुअल ख़त्म हो जाता है और कुछ बाहर शॉर्ट के हेडक्वार्टर में चहल पहल होने लगती है, जहाँ पे सब टीम बाहर आ जाती है और हम लोग फाइनली देखते हैं वांडा को अपनी रियलिटी बबल से बाहर आते हुए। अगर आप लोग वांडा का लुक देखेंगे तो ये बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम के बाद का लुक है, और उसके हाथ में वो ड्रोन रहता है जो कि शॉर्ट ने बनाया था। अब वो ड्रोन फेंकती है और बताती कि मैं तुम्हारी रियलिटी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और तुम मेरी रियलिटी को मत डिस्टर्ब करो। अब यहाँ पे मोनिका वांडा को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो शॉर्ट के हेड होते हैं अपनी टीम से कह के उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन वांडा के मैजिक की वजह से जो उसके टीम मेंबर होते हैं वो उल्टे अपने हेड के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, और जैसे वांडा अपनी रियलिटी बबल के अंदर जाती है वो लोग उसके मैजिक से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीधा मतलब ये कि वांडा उन लोगों को वार्निंग देने आई थी कि भले उन्हें पता चल गया कि वांडा अपनी रियलिटी में बाकी लोग को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो लोग अब इंटरप्ट नहीं कर सकते। बाद दोस्तों अगला सीन फिर वांडा की रियलिटी में आता है, जहाँ पे वांडा और उनके बच्चे स्पार्की का पता लगा रहे हैं, और स्पार्की को एग्नेस उठा के लाती है। ये बताती है कि स्पार्की ने काफ़ी लीप कंज्यूम कर ली थी, जिसकी वजह से अब वो मर चुका है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वांडा से बोलते हैं कि आप तो सब कुछ कर सकती हैं, तो स्पार्की को रिवाइव नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे वांडा बोलती है कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ऐसे अचानक बढ़ना जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं और मरे हुए को वापस लाना पॉसिबल नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एग्नेस को इन सब के बारे में काफ़ी दुख होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वांडा विजन का एक कम्युनिकेशन, जहाँ पे विजन अंदर आता है और बताता है कि उसे ये सब लग रहा है वांडा ही कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसने अभी एक जो स्टाफ है जो उसके साथ काम करता है उसे एक बार उसकी रियलिटी से बाहर करके देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। यहाँ पे वांडा विजन में काफ़ी बहस हो जाती है और हम लोग विजन का एक काफ़ी गुस्से वाले रूप देखते हैं। नहीं दोस्तों, जैसा कि डार्सी ने कहा था विजन अब अपनी रियलिटी
और वांडा की रियलिटी को क्वेश्चन करने लगा है और वो समझ चुका है कि बाकी लोग को भी आज़ाद करना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक हम लोग को उसकी पावर्स का पता लगना बाकी है आगे के एपिसोड में। उसके बाद दोस्तों वांडा के घर एक घंटी बजती है और जैसे वांडा डोर ओपन करती है वो काफ़ी से शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे डार्सी के हेडक्वार्टर में भी एक अलार्म बजता है और तुरंत टीवी की तरफ भागती है जहाँ पे वांडा विजन की ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एवांस पीटर को, जो कि म्यूटेंट मूवी में क्विकसिल्वर बने थे, वो वांडा के सामने आ जाते हैं। अभी वांडा उसे बोलती है पीट्रो, यानी दोस्तों यहाँ पे वांडा का भाई क्विकसिल्वर वापस आ गया है। लेकिन एक्टर कैसे चेंज हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि वॉर मशीन के साथ हुआ था? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे आयरन मैन 1 मूवी में वॉर मशीन कोई और एक्टर प्ले कर रहे थे, उसके बाद कोई और एक्टर आ गया। ये सेम केस क्विकसिल्वर के साथ भी हुआ है, यानी दोस्तों वांडा उसे पहचान लेती है। अब यहाँ पे ये पुराने एक्टर नहीं है, इसका मतलब सीधा ये है कि वांडा की रियलिटी में जो क्विकसिल्वर है वो वही पुराना वाला है जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में था। शायद यहाँ पे एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया। लेकिन दोस्तों हम लोग को आगे के एपिसोड में ये पता लगेगा कि क्या ये एक्चुअल में रिकास्टिंग है या फिर वांडा विजन की रियलिटी में चेहरे भी बदलते हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वांडा विजन के एपिसोड 5 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।